देखिए रिजल्ट जो आया था वो एक तरह से आधा अधूरा रिजल्ट था। पूरा सीट मतलब समझिए कि 40% सीट ही भर पाया। जल्दबाजी में वो नियुक्ति पत्र बांटा गया, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है ना जो फर्जी हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक से हुआ नहीं है। कब तक वो हमारी बात मानते हैं, लेकिन इतना पता है कि हम लोग यहाँ से हिलने वाले तो नहीं हैं। हम अपना कोशिश जारी रख रहे हैं। हम लोग यही मांग के लिए 51 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं। सरकार के हर एक मंत्री के पास, मतलब समझ लीजिए सरकार के जो भी प्रतिनिधि है ना, सबके पास जा चुके हैं। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री से 8-8 नंबर मिल चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंक। आपके साथ मैं हूं राजदीप सिंह। हम मौजूद हैं गर्दनी बाग में, जहां पिछले 51 दिन से शिक्षक अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। धरना का कारण बीपीएससी का रिजल्ट है। इनकी मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को निकाला जाए। आंदोलन का 52वां रोज होने जा रहा है। हम लोग शिक्षा विभाग से एक ही मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस लेकर के हम लोग का मांग है कि शिक्षा विभाग ने 87,774 पोस्ट पर वैकेंसी निकाले थे, ठीक है। उस पर हम लोग का रिजल्ट 66,000 जारी किए गए, और 66,000 जो रिजल्ट जारी किए उसमें क्या था कि मल्टीपल रिजल्ट जारी किए। जैसे एक ही स्टूडेंट के 1 to 5 में दे दिए, 6 to 8 में दे दिए, 9, 10 में दे दिए। इस वजह से हुआ कि 40,000 के जगह पर 66,000 हो गया, जो कि रियल वो रिजल्ट दिया 40,000, जो कि उसी को काउंट करके मल्टीपल रिजल्ट को काउंट करके वो 66,000 पूरा दिया है। तो हम लोग का यही मांग है शिक्षा विभाग से कि आखिर एक आदमी तो एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, 4 जगह तो वो करेंगे नहीं, तो उसको फिर किस आधार पर आप 4 जगह उसको उसका रिजल्ट दे रहे हैं। इसलिए हम लोग का एक आधार बनता है कि आप एक जगह उन लोग का काउंसलिंग करा करके, नियुक्ति करके हम लोग के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। बस यही मांग लेकर के आज हम लोग का 52वां रोज होने जा रहा है। बट हम लोग के यानी शिक्षा विभाग की ओर से कोई अधिकारीगण अभी तक नहीं आए हम लोग से मिलने के लिए, जो कि आज लोग हम 52 दिन से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। जो भूखे हो या प्यासे, जिस तरह से हो, हम लोग आज तक आंदोलन को जारी रखे हुए हैं और आगे भी रखना चाह रहे हैं और रहेगा भी। अब देखिए शिक्षा विभाग इस पर क्या रिस्पॉन्स लेते हैं। तो आरजेडी की कोई नेता आप लोग से मिलने आए थे? नहीं, कोई भी नेता से हम लोग जहाँ तक हुआ कि हम लोग जा कर के मिले हैं, बट यहाँ कोई जल्दी आते नहीं मिलने के लिए, और जाते भी हैं तो सिर्फ भरोसा देते हैं कि होगा होगा। कब तक होगा? एक लिखित आश्वासन तो जारी कर दे। लिखित आश्वासन जारी करने में क्या दिक्कत है? सिर्फ बोल रहे हैं कि हम सोच रहे हैं। अरे भाई, कब तक सोच रहे हैं? देखिए रिजल्ट जो आया था वो एक तरह से आधा अधूरा रिजल्ट था। पूरा सीट मतलब समझिए कि 40% सीट ही भर पाया। जल्दबाजी में वो नियुक्ति पत्र बांटा गया, उसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है ना जो फर्जी हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक से हुआ नहीं है। इन लोगों का तरीका ये है ना कि पहले रिजल्ट जारी कर देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से करते हैं, 1 साल 2 साल में छांटते रहते हैं। उससे क्या होता है ना कि हम लोग जो मेरिट वाले जो स्टूडेंट रहते हैं, जो कट ऑफ से टाई ब्रेकर पर जो रहता है, या जो 1-2 नंबर से भी छूटे हुए रहते हैं ना, वो हम लोग का गला एक तरह से काटा ही जाता है। मतलब 87,774 पोस्ट ऑफ वैकेंसी आई, 66,000 कुछ पर उन्होंने रिजल्ट दिया, 21,000 रिजल्ट तो उन्होंने गायब कर दिया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कहाँ गया, कुछ सीट क्या हुआ, कुछ नहीं पता है। अब 66,000 से में से भी एक ही स्टूडेंट को 3 से 4 पोस्ट मिल गया है। वही स्टूडेंट एक 1 to 5 में भी है, वही 6 to 8 में भी है, वही 9-10 में भी है, और अगर पीजी किया है तो 11-12 में भी है। सरकार जानकर इस तरह का मल्टीपल रिजल्ट दी है। मतलब एक स्टूडेंट को 1 से ज़्यादा पद मिल गया है ना, इसको मल्टीपल रिजल्ट ही कहते हैं। वो जानबूझकर मल्टीपल रिजल्ट दी है कि लास्ट में वो 4 पोस्ट को ज्वाइन करेगा नहीं, हायर पोस्ट को वो ज्वाइन कर लेगा, बाकी सारा सीट खाली रह जाएगा। उस सीट को आगे वाली वैकेंसी में जोड़ देंगे और फ्रेश बहाली कहकर, मतलब पुराने बोतल में नया रैपर चिपका कर दे देंगे कि हाँ लो हम फ्रेश बहाली दिए हैं, बोर्ड पर चिपका देंगे कि 9 लाख 12 लाख शिक्षकों की भर्ती किया गया है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है धरातल पर। मुश्किल से बिहार के जो 70 से 80 हज़ार बच्चे ही हैं जो बिहार के जो शिक्षक बन पाए हैं, जो सही में बेरोजगार थे। नहीं तो बहुत बड़ी संख्या जो है बिहार स्टेट के बाहर के लोगों की है, बहुत बड़ी संख्या जो टीचर ऐसे बने हैं बीपीएससी से, जो पहले से सक्षमता पास या जो नियोजित शिक्षक थे, जो 15 साल से 20 साल से बिहार में पढ़ा रहे थे। तो बस हम लोग यही चाह रहे थे कि जो सरकार जो रिजल्ट दी है ना, जिसके कारण मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो सीट खाली हुआ है, या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण जो सीट खाली हुआ है, उसको अगली भर्ती में न जोड़कर हमें वो रिजल्ट दे दे, ताकि हम लोग जो 1 नंबर से छूटे हुए हैं, जो टाई ब्रेकर से छूटे हुए, जो 2 नंबर छूटे हुए, उसका भला हो सके। हम लोग यही मांग के लिए 51 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं।
सरकार के हर एक मंत्री के पास, मतलब समझ लीजिए सरकार के जो भी प्रतिनिधि है ना, सबके पास जा चुके हैं। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री से 8-8 9 मिल चुके हैं। 20 से 30 सेकंड से ज़्यादा उन्होंने हर बार, उससे ज़्यादा समय नहीं दिया है। एक बार तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि आप टीआरई 4 की तैयारी क्यों नहीं करते हैं। मतलब एक तरह से संवेदनहीनता की पराकाष्ठा उन्होंने पार कर दी है। हर बार उनसे विधान परिषद से में भी एमएलसी बंशीधर बृजवासी जी उन्होंने सवाल पूछा, कल विधानसभा में भी संदीप सौरभ सर ने सवाल पूछा था, लेकिन शिक्षा मंत्री ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया है। तो जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। और शिक्षा मंत्री चाहे ना चाहे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो हमको देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के बहुत सारे मंत्रियों का हम लोग के पास सपोर्ट है। उन्होंने भी बोला है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलना चाहिए। बस शिक्षा मंत्री इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव कुछ महीने में है। आप बिहार में नई सरकार को किस रूप से देखते हैं, किसको देखते हैं? खुद से सोचिए ना, विधानसभा चुनाव इसी साल है। मान लीजिए विधानसभा चुनाव नहीं होता, अभी ये हाल हम लोग साथ किया जा रहा है ना, सरकार क्या करती है खुद से सोच लीजिए। अब सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड है। विधानसभा चुनाव में अगर अच्छा रिजल्ट उसको देखना है, हम लोग ये मांग पूरी की जाए। नहीं तो ऐसे भी उनको भी पता है कि स्टूडेंट इस सरकार से तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और सरकार हर वो कोशिश कर रही है ताकि उनके गुस्से को एक तरह से आग में बदला जाए। वो उनके गुस्से को भड़का रही है। तो जितना जल्दी वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देगी ना, ये सिर्फ हमारे लिए तो खैर अच्छा ही, हमारा भविष्य बदल जाएगा, लेकिन उनके लिए भी अच्छा होगा। इसका सीधा प्रभाव निगेटिव या पॉजिटिव विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और हम लोग बस उसके ही साथ हैं, जो हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमको दे देगा, हम उसके साथ हैं। जो स्टूडेंट का साथ देगा, हम लोग उसके साथ हैं। हम लोग चेहरे पर वोट नहीं करते हैं। हम लोग बस जो स्टूडेंट का साथ देता है, जो युवा का साथ देता है, जो विकास की बात करता है, जो शिक्षा की बात करता है, हम लोग बस उसका साथ देते हैं बस। क्या लगता है कब तक आप लोगों की बात मानी जाएगी? अब ये तो सरकार से पूछना चाहिए कि कब तक वो हमारी बात मानते हैं। लेकिन इतना पता है कि हम लोग यहाँ से हिलने वाले तो नहीं हैं। हम अपना कोशिश जारी रख रहे हैं, हर वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं अभी भी, कि ताकि हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग का जारी कर दिया जाए।